नमस्कार के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बाबा विश्वनाथ के दरबार में हुई व्यवस्थाओं से दिखे संतुष्ट। महंगाई के विरोध में कांग्रेस जनों ने जुलूस निकालकर किया प्रदर्शन। कचहरी परिसर में मॉडल ऑफिस के रूप में बने रजिस्ट्री विभाग के कार्यालय का हुआ उद्घाटन। और ग्रामीण पुलिस की सर्विलांस टीम ने विभिन्न थाना क्षेत्र से गुम हुए 30 मोबाइल किए बरामद। और अब खबरें विस्तार से। काशी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा विश्वनाथ के दरबार में हुई व्यवस्थाओं से संतुष्ट दिखे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार की शाम श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। उन्होंने दर्शन पूजन कर श्रद्धालुओं की सुविधाओं का जायजा लिया। व्यवस्था देखने पर संतोष जताते हुए आगे और अच्छी व्यवस्था करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री लगभग 8:15 बजे मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार होते हुए मंदिर परिसर तक पहुंचे, जहां उन्होंने गर्भगृह में जाकर षोडशोपचार पूजन किया। सावन माह में आए मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के लिए मंगल कामना करते हुए बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने परिसर में उपस्थित श्रद्धालुओं द्वारा जयकार लगाकर किए गए अभिवादन को स्वीकार किया। दर्शन पूजन के पश्चात मुख्यमंत्री ने श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया व साथ ही उन्होंने टेंट, पेयजल, मीटिंग सहित घाट से आने वाले व अन्य प्रवेश द्वारों से आने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। मुख्यमंत्री गंगा घाट तक जाकर गंगा के बढ़ाव का भी जायजा लिए। घाट जाकर बने कैफे बिल्डिंगों का भी उन्होंने निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि मंदिर प्रशासन द्वारा काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने बताया कि 1 अगस्त से नई सफाई कंपनी ने कार्यभार संभाल लिया है। वहीं अगले सप्ताह में सिक्योरिटी की टीम भी मंदिर परिसर में अपना कार्य करना शुरू कर देगी। इसके अलावा भवनों के उपयोग के लिए ऑर्डर जारी किए जा चुके हैं। मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि सावन में सामान्य दिन में जहां 2 से 2.5 लाख लोग दर्शन कर रहे हैं, वहीं सावन के सोमवार को 6 से 7 लाख लोग दर्शन करने आते हैं। इसके लिए टीम लगाकर व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। पेयजल के लिए हर 10 मीटर पर काउंटर लगाए जाते हैं ताकि किसी भी श्रद्धालुओं को असुविधा का सामना ना करना पड़े। इस निरीक्षण के दौरान अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी निखिलेश कुमार मिश्रा, विशेष कार्य अधिकारी उमेश कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में अधिकारी उपस्थित रहे। महंगाई के विरोध में कांग्रेस जनों ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने नदेसर चौराहे से जुलूस निकाला व नारेबाजी करते हुए राइफल क्लब में प्रदर्शन किया। इसके साथ ही एसीएम प्रथम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पूर्व विधायक अजय राय ने कहा कि बेतहाशा महंगाई के विरोध में पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस जन प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के राज में हर एक वस्तु महंगी हो गई है। यहाँ तक कि जिन गौ माता की हम पूजा करते हैं उनके उत्पाद पर भी टैक्स लगा दिया गया है। भीषण महंगाई के चलते लोग त्रस्त हैं। हमारी मांग है कि तत्काल रूप से जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए महंगाई पर लगाम लगाई जाए। प्रदर्शन करने वालों में मुख्य रूप से पूर्व सांसद राजेश मिश्रा के साथ ही दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आराम से आज किस तरह का विरोध आप लोग कर रहे थे और अभी किसको ज्ञापन? देखिए, ये आज मेरे हाथ में ये प्ले कार्ड है। जो डिमांड है हमारी, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी आज सड़क पर महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ सड़क पर है। महंगाई से आम आदमी परेशान है। एक साधारण गरीब आदमी, किसान, मध्यम वर्गीय, जो भी अल्प वेतन भोगी, सारे लोग परेशान हैं कि आज स्थिति जो आज
इस देश के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ें सामने आई हैं कि आम जो चीज़ें हैं, खाने के वस्तु हों, चाहे वो पेट्रोलियम पदार्थ हो, चाहे वो दवा की चीज़ें हों, दूध हो, दही हो, जिस माँ जो है गाय माता की पूजा की जाती है, हम सब लोग करते हैं, माँ गाय की जो उनका जो उत्पादन है, दूध, दही, छाछ, सब महंगे हो गए, सब पे टैक्स लगा दिया गया जो आज तक कभी नहीं था। इवन कफन पर टैक्स नहीं था, उस पर भी टैक्स लगा दिया इस सरकार ने। बचा क्या है? तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों की डिमांड है कि देश के प्रधानमंत्री, बनारस के सांसद हैं, ये तत्काल इस महंगाई पर से जो हमारी इस देश की सारी चीज़ों महंगी हैं उसको तत्काल कम करें, ये हम लोगों की डिमांड है। कचहरी परिसर में मॉडल ऑफिस के रूप में बने रजिस्ट्री विभाग के कार्यालय का उद्घाटन हुआ। कचहरी परिसर में रजिस्ट्री विभाग ऑफिस को मॉडल ऑफिस बनाया गया, जिसका उद्घाटन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने किया। वहीं कार्यालय में बने प्याऊ का भी उद्घाटन किया गया। रजिस्ट्री अधिकारी सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी ने राज्य मंत्री को बुके व अंग वस्त्रम प्रदान किया। इस दौरान मंत्री रविंद्र जायसवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का विकास कर रहे हैं, उसी के तर्ज पर रजिस्ट्री विभाग भी स्मार्ट मॉडल के रूप में विकसित हो रहा है। वाराणसी का रजिस्ट्री विभाग का ऑफिस को बनाया गया है मॉडल रजिस्ट्री ऑफिस। इसके लिए देश वाराणसी के सांसद माननीय मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका था कि जहां पर जनता जिस जगह जा रही है, जो जिसको यूज़ कर रही है, उसको सुंदर बनाया जाए, अच्छा बनाया जाए। इस विभाग में रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू देने वाले व्यक्ति रजिस्ट्री कराने आता है, वह बड़े अच्छा नहीं था वातावरण, अब पूरा सुंदर बना दिया गया। पूरी यूपी मॉडल है, इसी को देख करके आगे गोरखपुर बन रहा है, प्रयागराज बन रहा है। तो पूरा एक दिन 2 साल के अंदर हम पूरे यूपी के राष्ट्रीय ऑफिस को मॉडल कर देंगे। ग्रामीण पुलिस की सर्विलांस टीम ने विभिन्न थाना क्षेत्र से गुम हुए 30 मोबाइल को बरामद किया। पुलिस टीम लगातार आम जनता के सहयोग के लिए तत्पर है। इसी क्रम में वाराणसी ग्रामीण पुलिस की सर्विलांस टीम ने पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत त्रिपाठी के दिशा निर्देशन में विभिन्न थाना क्षेत्रों से गुम हुए 30 मोबाइलों को ढूंढ निकाला, जिसे शुक्रवार को एसीपी ग्रामीण ने अपने हाथों से उनके मालिकों को सौंपा। मोबाइल पाकर सभी के चेहरे खिल उठे और उन्होंने वाराणसी ग्रामीण पुलिस को धन्यवाद किया। पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस विभाग के विभिन्न कार्यालयों में लोग प्रार्थना पत्र देते हैं कि मोबाइल गुम हो गए हैं, गायब हो गए हैं। सामान्यतः इसकी प्राथमिकता नहीं होती है, लेकिन बाकी सारे कार्यों के साथ ही हम गुम मोबाइलों की भी तलाश करते हैं। ऐसे ही 30 मोबाइल्स सर्विलांस सेल ने ढूंढ निकाले हैं, जिनकी कुल कीमत 3.5 लाख की है। मोबाइल देने के लिए आज सभी लोगों को बुलाया गया था, पर सिर्फ 15 लोग आए हैं। उन्होंने बताया कि इन मोबाइलों को ढूंढने में लगे सर्विलांस टीम के जवानों को 2,500 रुपये के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। पुलिस विभाग के विभिन्न कार्यालयों में लोग प्रार्थना पत्र देते हैं कि उनके मोबाइल गुम हो गए हैं, गायब हो गए हैं। तो ये सामान्यतः पुलिस की प्राथमिकता नहीं होती है, लेकिन बाकी सारा कार्य करते समय हम लोगों ने ये देखा कि उनके मोबाइल भी अगर मिल जाते हैं तो ये उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी। और उसी क्रम में जो गुम मोबाइल थे वह 30 मोबाइल बरामद हुए हैं, जिसका सारा श्रेय सर्विलांस सेल को जाता है। और उनमें से 15 व्यक्ति जो आज आ पाए उनको ये मोबाइल दे दिए गए हैं। इन मोबाइल की कीमत लगभग 3.5 लाख रुपए है। सर, ग्रामीण क्षेत्र से कितने थानों में लगभग मिली है? ये विभिन्न थाना क्षेत्र के हैं, मुझे लगता है सभी थानों के ये रहने वाले हैं जिनके मोबाइल गुम हुए थे। कितने मोबाइल है सर बरामद हुए? ये 30 मोबाइल बरामद हुए हैं। सर, बरामद करने वाली टीम को कुछ दिया जाएगा? कुछ बरामद करने वाली टीम को 2,500 रुपये का इनाम दिया जाएगा। किन लोगों के पास से बरामद? ये विभिन्न लोगों के पास से बरामद हुए हैं। उनके एक एक के नाम बताना कठिन है, लेकिन ये अलग अलग लोगों के पास से बरामद हुए हैं जिनको मिले थे उनके पास। कितने हैं इसमें कोई आरोपी नहीं होता। किसी का मोबाइल अगर गायब हो गया, किसी को मिल गया और उसने नियमता उसको जमा कर देना चाहिए, लेकिन अगर जमा नहीं किया है तो उसने कोई अपराध नहीं किया है। अगर कोई मुकदमा गुमशुदगी दर्ज होती है, इसमें मुकदमा नहीं दर्ज होता है। गायब होने में, कोई सामान गायब होने में अगर दर्ज होती है तो गुमशुदगी दर्ज होती है। चोरी जिन मामलों में दर्ज थी उनका आज इस कार्यक्रम से कोई संबंध नहीं है, उनमें कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है।
मेरी आज आप मोबाइल नहीं, चतुर्वेदी जी हैं, चतुर्वेदी जी हैं। मोबाइल खोई थी? हाँ, खोई थी 8 जुलाई को ये मोबाइल खोई हुई थी कल्लीपुर से, और आज के दिन 20-25 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर ही हमको सूचना मिल गई थी कि मेरी मोबाइल प्राप्त हो चुकी है, आप आकर के यहाँ से। तो इतनी जल्दी कार्रवाई होने से बहुत प्रसन्नता है, और कानून व्यवस्था पे तो निश्चित है कि बहुत गर्व है हमको। भारत के लिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इतने जल्दी ही त्वरित कार्रवाई होकर के लोगों को उनके हर सामग्री एकदम सही सुलभ अच्छे से जैसे के तैसे मिले हैं। बहुत प्रसन्न हैं, आनंदित हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद ग्रामीण पुलिस हरौआ के। रामनगर क्षेत्र में छात्राओं द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। रामनगर स्थित राधा किशोरी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं ने प्रधानाचार्य गीता सिंह के नेतृत्व में हाथों में तिरंगा लेकर स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव मनाने का आगाज किया। विधान परिषद सदस्य लक्ष्मण आचार्य ने हरी झंडी दिखाकर तिरंगा यात्रा को रवाना किया, जो रामनगर चौक होते हुए केला से लगायत शास्त्री चौक पर स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर वापस विद्यालय परिसर में पहुंचकर समाप्त हुई। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कॉलेज की प्रधानाचार्य गीता सिंह एवं प्रभु नारायण राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रभाष कुमार झा द्वारा किया गया। इस दौरान कॉलेज की शिक्षिका अनुराधा पांडे व सीमा शर्मा, चारुलता के साथ कॉलेज की समस्त अध्यापिकाएं, छात्राएं और अन्य लोग उपस्थित रहे। यात्रा कहां से कहां तक जाएगी? हमारी ये तिरंगा यात्रा राधा किशोरी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज संकल्प से रामनगर चौक से बच्चे शास्त्री जी की प्रतिमा पर जाएंगे, वहाँ माल्यार्पण करने के बाद फिर पुनः विद्यालय में आएंगे। और इनका उद्देश्य है कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। बच्चों का नारा भी यही है कि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। तो इस तिरंगा यात्रा से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, उसके तहत हर घर में 11 से 17 तारीख है अमृत महोत्सव में झंडा फहराया जाए और ये बताया जाए कि हम भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं और हम भी इसमें इसका दिखाव कर रहे हैं, हम भी इसका। आचार्य जी जरा बताएं, ये आज किस तरह का ये कार्यक्रम है आपका राधा किशोरी बालिका के अवसर पर राधा किशोरी बालिका इंटर कॉलेज की बच्चियाँ अपना तिरंगा यात्रा लेकर निकल रही हैं। इनको बहुत बहुत बधाई। अमृत महोत्सव का हर लोगों के, हर देशवासी के अंदर एक जुनून है उत्साह का। आज मैं राधा किशोरी के प्रिंसिपल और यहाँ के पूरे स्टाफ और यहाँ की बच्चियों को बहुत बधाई करता हूँ कि ये अमृत महोत्सव बहुत ही शानदार तरीके से आगे प्रधानमंत्री जी का जैसा आह्वान है, प्रदेश में उत्साह है, उसको लेकर के आज यह राधा किशोरी बालिका इंटर कॉलेज भी इस उत्साह में सम्मिलित होकर के समाज को प्रेरणा देने का काम कर रहा है। इस नाते मैं समझता हूँ कि हम सब के हाथों में तिरंगा होना चाहिए, हम सब के घरों में तिरंगा होना चाहिए, हर घर तिरंगा होना चाहिए। आज इसी आह्वान पर राधा किशोरी बालिका इंटर कॉलेज की बच्चियाँ आज इस नगर का नेतृत्व कर रही हैं। इनको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। हर घर तिरंगा अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से डाक विभाग द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से भारतीय डाक विभाग द्वारा वाराणसी में प्रभात फेरी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा विशेश्वरगंज स्थित प्रधान डाकघर से निकली। यात्रा का शुभारंभ पोस्ट मास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। यात्रा में बड़ी संख्या में डाककर्मी हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति नारा लगाते चल रहे थे। यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए नमो नमः घाट पर पहुंची, जहां तिरंगे के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से कृष्ण कुमार यादव, पोस्ट मास्टर जनरल वाराणसी, परिक्षेत्र राजन राव, पीसी तिवारी, ब्रिजेश शर्मा, आर.के. चौहान, चंद्रशेखर सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस समय पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि हर घर तिरंगा जो है लगना है। इसी कड़ी में भारतीय डाक विभाग ने आज एक जन जागरूकता प्रभात फेरी कम तिरंगा रैली निकाली है, जिसमें हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि घर घर में जो है तिरंगा जो है उस दिन फहराएं और इसके लिए डाकघरों में मात्र 25 रुपये में जो है तिरंगा उपलब्ध है और वहाँ से जो है तिरंगा उपलब्ध भी कराया जा रहा है।
डाक विभाग अपने सामाजिक सरोकारों के तहत लोगों को न सिर्फ जागरूक कर रहा है, बल्कि प्रधान डाकघर में इसके लिए एक सेल्फी भी बनाई गई है, जहां से लोग अपने जो है फोटोग्राफ ले सकते हैं। सो आज ये जो रैली है, आज ये प्रभात फेरी है, लोगों को जन जागरूकता के लिए है। मैं आप सभी लोगों से अपील करूंगा कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम में जो है खुद भी शामिल हो, अपने सभी जो है सगे संबंधियों को भी शामिल करें और राष्ट्रीय तिरंगा के प्रति अपना सम्मान और अपनी जो देशभक्ति है वो प्रदर्शित करें। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय लोक दल के काशी अध्यक्ष ने कहा, जनता महंगाई के चलते अमृत महोत्सव नहीं मना पाएगी। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव मनाने हेतु जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। वहीं राष्ट्रीय लोक दल के काशी अध्यक्ष हवलदार यादव ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जनता से अमृत महोत्सव मनाने की बात कर रहे हैं, वह अमृत महोत्सव है ही नहीं। जनता स्वतंत्रता दिवस मनाएगी, लेकिन अमृत महोत्सव नहीं। इस बीच हवलदार यादव ने कहा कि बढ़ती हुई महंगाई हर लोगों की कमर तोड़ रही है, फिर यह कैसा आज़ादी का अमृत महोत्सव है। देखें, आज़ादी तो हम हर भारतीय का मनाने का दायित्व और पुनीत कर्तव्य भी बनता है। उन शहीदों की याद में जो बलिदान हुए वीर भारत को आज़ाद कराने में, बड़ी कुर्बानी देकर, बड़ी मुसीबत झेल कर, बड़ा आंदोलन करके उन्होंने हम लोगों को आज़ादी दिया। सदियों से देश हमारा गुलाम था, देश तुम्हारा आज़ाद हो गया। आज़ाद देश में आज अगर कहा जाए तो जो हम लोग को आज़ादी मिलनी चाहिए, जहाँ अमृत महोत्सव की बात आती है, वहाँ एक मन में कहीं न कहीं बहुत बड़ा क्लेश आता है कि देश के 75वां साल में हम आज़ाद होने जा रहे हैं, लेकिन बेरोज़गारी और महंगाई दोनों चरम सीमा पर बढ़ गई है। अगर महंगाई बढ़ती, बेरोज़गारी घटती तो हम कॉम्बिनेशन बना लेते, लेकिन बेरोज़गारी और महंगाई दोनों साथ साथ बढ़ रही है। देश में त्राही मची हुई है। झंडा फहराया जाएगा और आज़ादी मनाया जाएगा। जहाँ तक अमृत की बात आती है, अमृत तो उसको कहते हैं जहाँ कोई किसी प्रकार का क्लेश न हो, कहीं कष्ट भी न हो जरा शरीर में किसी को भी। हर लोग खुश हैं कि हमारा देश आज़ाद है, खुशहाली मनाएंगे, इस त्यौहार को मनाएंगे। लेकिन व्यवस्था पर रोना पड़ रहा है कि आज़ाद हो करके भी हम बेरोज़गारी और महंगाई की मार झेल रहे हैं, किसान की दुर्दशा को झेल रहे हैं, नौजवान की शिक्षा पर झेल रहे हैं, और अराजकता, भ्रष्टाचार पर हम जो है काफ़ी कितना कहा जाए सब कम है। इस बार प्रधानमंत्री ने कहा है कि 75वां अमृत महोत्सव बहुत ही ऐतिहासिक महोत्सव होगा। कुछ लोगों का होगा, जो घी में बूढ़े हैं उनका होगा, जो पानी भी नहीं पा रहे हैं, पानी के लिए भी चिल्ला मर रहे हैं, उनका क्या होगा। भाई कोई मालपुआ काट रहा तो उसका इससे बड़ा तो उसका कोई महोत्सव नहीं है, और कोई नमक कुछ भी नहीं पा रहा तो उसके लिए तो दुर्दशा का दिन है। तो क्या लगता है जिस तरह से बीजेपी कह रही है घर घर तिरंगा, झंडा तो फहराएं कि हम आज़ाद हैं। अब हम अपनी नाकामी पर, लोकतंत्र में अपने कुछ समझदारी, अपने लोगों की ना समझदारी पर हम रोना रोएं, यह तो बात दूसरी है, यह तो हमारी पर्सनल व्यवस्था है। लेकिन जो लोगों ने आज़ाद किया, आज़ादी मनाएंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Varanasi's first largest kids section school, KK Chaturvedi Memorial Society Central Academy. Now our 5th branch at Bojubir behind Vishal Mega Mart from Bojubir Crossing. English medium CBSE pattern from PG to class 12. Our main branch, Girjagar branch, 2nd Ramapura branch, 3rd Maheshnagar Lanka, 4th Gurudham branch, 5th Bojubir Crossing. Our contacts 2403439, 2451900,
236-8300, 2311-006 और मोटो वी मेक योर चाइल्ड लाइफ। आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल, affiliated to CBSE New Delhi, with science, commerce and arts streams. Admission open from playgroup to class 11th. Most advanced physics lab, chemistry lab and biology lab, state-of-the-art computer lab, smart classes, music classes, art and crafts, experienced and dedicated faculty members, well-stocked library, indoor and outdoor games, regular cultural activities, safe transportation. Join us now and be a part of winning experience. Arya Mahila Nagarmal Murarka Model School, चेतगंज, वाराणसी। हमें चाहिए अधिकार आगे बढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार पढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार स्वनिर्भर रहने का, हमें चाहिए अधिकार कदम से कदम मिलाकर चलने का। हम समझते हैं आपके अधिकार, इसलिए हम देते हैं बेहतर शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, ताकि आप बने स्वनिर्भर। देते हैं एक बेहतर सोच, ताकि आप जाने खुद को। भारत के स्वर्णिम भविष्य में इस शैक्षणिक संगठन के माध्यम से नारी संवर्ग एवं देश के विकास में राष्ट्रीय धर्म एवं नीति के अनुरूप सहयोग करते चले आ रहे हैं। सुधाकर महिला महाविद्यालय आपको बनाए शिक्षित, समृद्ध और स्वतंत्र। सुधाकर महिला इंटर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट एवं लॉ कॉलेज, खजरी, पांडेपुर, वाराणसी। सुधाकर महिला महाविद्यालय, एक कदम जागरूकता की ओर। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwa Ghat, Dhanpurwa and Jagatganj, Varanasi. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सभी विषयों के साथ BSc एवं BCom, वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, latest zoology lab and modern botany lab with dark room experiments, best and senior faculty members जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। Many extra curriculars, bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact Acharya Sitaram Chaturvedi, Mahila Mahavidyalaya, Padao Ramnagar Road, डोमरी, रामनगर, वाराणसी। फॉर्म्स अवेलेबल है सिटी ऑफिस, बाल विद्यालय, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राष्ट्रीय समता पार्टी ने महंगाई के मुद्दे को लेकर वित्त मंत्री को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय समता पार्टी के संयोजक शशि प्रताप सिंह के नेतृत्व में वित्त मंत्री को जिलाधिकारी के माध्यम से 3 सूत्रीय मांग पत्र दिया गया है, जिसमें पहली मांग घरेलू व रसोई के सामान से GST हटाया जाए, वहीं दूसरी मांग पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस को GST के अंदर लाया जाए और तीसरी मांग ये थी कि किस किस चीज़ों पर GST लगाई गई है उसको प्रकाशित किया जाए। शशि प्रताप सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि GST के नाम पर खुदरा विक्रेताओं ने लूट मचाई है। बेरोजगारी और महंगाई बढ़ने की स्पीड बढ़ती जा रही है, सरकार इसको रोकने में असफल दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि यदि मांग पूरी नहीं की गई तो आमरण अनशन किया जाएगा। महिलाओं का नारा है, भारत
किस तरह का ज्ञापन देने आए थे? क्या आज देखिए पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है महिलाओं में। महिलाओं के घर की बजट को खराब करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी की वित्त मंत्री जो महिला है उसने ही महिलाओं को आपस में पुरुषों से लड़ाने का काम किया, घर का बजट बिगाड़ कर। जो महिलाएं 5,000 6,000 में अपनी घर की बजट, रसोई की बजट को चलाती थी, उसको एकाएक 10,000 कर दिया गया है। और सीतारमन जी महिला हैं और वो महिलाओं के दर्द को नहीं समझ रही है। ऐसी महिला को वित्त मंत्री रहने की कोई जरूरत नहीं है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको शर्म आना चाहिए कि आप कैसे एक महिला होकर महिलाओं की घर के किचन और बजट को गड़बड़ कर दी है। वो महिलाएं कहाँ से व्यवस्था करके देंगी? क्योंकि उनके पुरुष नौकरी करते हैं, उनका फिक्स नौकरी, फिक्स नौकरी में तनख्वाह भी फिक्स है। वो घर की बजट भी बना कर रखते हैं कि हमको इतना देना है। अब घर में खर्चा बढ़ गया जा रहा तो कहाँ से ले आएगा? तो मैं सीधे सीधे सरकार से मांग करता हूँ कि वित्त मंत्री सीतारमन जी या तो इस्तीफा दे या जीएसटी के जो खाने पीने पर जीएसटी टैक्स लगाएंगे उसको वापस लें। यहाँ पे आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं जीएसटी को लेकर। जीएसटी की वजह से हमारे घर में बहुत सारी परेशानियाँ चल रही हैं। जहाँ हमारी रसोई 3 टाइम होती थी, कोविड ने 2 टाइम कर दी और अब ये जीएसटी ने 1 टाइम कर दी। ऐसे तो नहीं चलेगा। पढ़ने वाले बच्चों को पूरा आहार चाहिए, घर में जो लोग काम कर रहे हैं उनको पूरी उनकी खुराक चाहिए। लेकिन अगर इस तरह से जीएसटी लगी रहेगी तो हर जगह हमें कटौती करनी होगी और कहीं ना कहीं फिर हम बीमारियों को भी न्यौता देंगे। तो हम लोगों पे भी ध्यान दिया जाए। अगर 50-50 की बात होती है, आधे पुरुष आधे महिलाएं, तो महिलाओं की बात को भी सुननी चाहिए। ये बहुत बड़ी परेशानी है और इस पे सबको ध्यान देना चाहिए। आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल की छात्राएं अब फैशन डिजाइनिंग का प्रशिक्षण प्राप्त कर पाएंगी। वाराणसी के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल एवं एसएमएस समूह के फैशन इंस्टीट्यूट एसएमएस इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी के बीच विद्यालय की एडिशनल सीईओ पूजा दीक्षित एवं SIFDT के निदेशक कृष्णकांत वाजपेयी के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इसके अंतर्गत आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल में कक्षा 11 व 12 की छात्राओं को फैशन डिजाइन के प्रशिक्षण देने के लिए SIFDT अपनी विश्व स्तरीय गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग लैब और अन्य सुविधाएं प्रदान करेगा। CBSE के डिपार्टमेंट प्रशिक्षण का समावेश किया है। समारोह में नवीन कपूर, राजेश राय एवं प्रशिक्षण हेतु पंजीकृत छात्राओं के अतिरिक्त विद्यालय की प्रधानाचार्य अंजना दीक्षित, सपना सिंह, अनुज सिंह एवं इंस्टीट्यूट की प्रशिक्षिका उन्नति त्रिपाठी एवं शुभम वर्मा उपस्थित रहे। ये जो नया चल रहा है इससे छात्राओं को किस तरह का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो ये बेटियों का स्कूल है और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उन्हीं के तहत जो स्किल्ड कोर्सेज चलते हैं उसी में एक आता है फैशन स्टडीज़। बेसिकली फ़ैशन स्टडीज़ जो बच्चों के या माता पिता के मन में होता है कि मॉडलिंग है या उनको रैंप पे चढ़ना होगा या कई तरीक़ों के कपड़े पहनने होंगे, तो ये यथायथ बहुत ही गलत धारणा है पेरेंट्स के बीच में। फ़ैशन स्टडीज़ बेसिकली आपके एक तरीके से व्यवसाय है जिसमें आप कपड़ा के बारे में, कैसे फैब्रिक्स होते हैं, क्या टेक्सटाइल्स होते हैं, उनकी किस तरीके की डिज़ाइनिंग होती है, जब ये बच्चे उनको बनाते हैं तो उनके चलते जो मॉडलिंग कोर्स करते हैं विच इज़ अ वेरी डिफरेंट कोर्स फ्रॉम फैशन स्टडीज़। तो मॉडलिंग वाले बच्चे जिनको शौक़ है आगे अपने किसी उस मॉडल्स बनने का या एस्पिरेंट्स बनने का, तो वो ये कपड़े उन्हीं के पहन के मॉडलिंग करते हैं। तो बेसिकली जो ये फैशन स्टडीज़ कोर्स है उससे बच्चे को एक तो व्यवसाय मिलेगा, बेटियों को क्योंकि शौक़ होता है कि तरह तरह के कपड़े बने, और कई क्योंकि काशी में हम रह रहे हैं और वीवर्स हमारे बीच में है, साड़ी हमारे यहाँ मेन बिजनेस सोर्स का है। तो जब ये बच्चियाँ बीच में जाएंगी तो नई तरीक़ों की डिज़ाइन, उनके फैब्रिक्स, और हो सकता है किसी के माता पिता इस बिज़नेस में हो जिनका खुद का साड़ी का बिज़नेस हो या बुटीक जैसा एक व्यवसाय हो, तो ये बच्चियाँ एक सर्टिफाइड कोर्स करके आगे बढ़ेंगी। आज एक बहुत ही सुंदर उपलक्ष्य है। वाराणसी का सबसे प्रतिष्ठित विद्यालय जो है बच्चियों का आर्य महिला मॉडल स्कूल, वहाँ के जो फ़ैशन के बच्चे हैं, जो फ़ैशन की पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि अभी CBSE ने करिकुलम में काफ़ी सुंदर चेंज किया है जिसमें फ़ैशन स्टडीज़ वो क्या क्लास 11 से पढ़ाना शुरू करते हैं।
और उसका एडवांटेज ये है कि बच्चे जब इस कोर्स को ख़त्म करेंगे फैशन स्टडीज़ क्लास 11th में, तो फिर वो जूनियर डिज़ाइनर के प्रोफाइल की उनके पास में नॉलेज रहेगी। तो ग्रेजुएशन करेंगे या अपना करियर भी करना चाहते हैं तो फैशन में करियर स्टार्ट जल्दी होने का ये बहुत अच्छी चीज़ है जो CBSE ने करी है। और आर्य महिला जो मॉडल स्कूल है ये इसने इसको बहुत सुंदर तरह से प्रमोट किया है और ये कॉलेज इसके साथ में मतलब काफ़ी इनकरेज किया बच्चों को, जैसे बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया हुआ है। और हमारे विद्यालय का स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज का और हमारे फैशन इंस्टीट्यूट SMS इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी का काफ़ी पुराना एसोसिएशन है। तो ये नेचुरल था कि हम लोग एक दूसरे के साथ में आते। तो अभी SIFDT और आर्य महिला मॉडल स्कूल दोनों मिल करके इस फैशन के प्रोग्राम को कर रहे हैं, जिसमें हमारे सारे संसाधन एक दूसरे के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे बच्चों के हित में, जिसमें बच्चों को अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग दी जा सके और जो वो पढ़ाई करते हैं वो उनके फ़ायदे में आए और उनको करियर बहुत अच्छा मिले। लाभ इसमें इस तरह से मिलेगा, देखिए अभी तक इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद तो कुछ ज़्यादा करियर रिलेटेड तो ज़्यादा बातें नहीं होती थी, फिर आप ग्रेजुएशन करते थे, ग्रेजुएशन के बाद भी करियर जैसी चीज़ नहीं होती थी और आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ता था। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो मोदी जी ने लाई हुई है उसमें बहुत सारे परिवर्तन किए हैं और उसी के तहत ये है कि अब बच्चा जब अब पता तो होता है, क्योंकि देखिए अब जो बच्चे सोचते हैं और जो पहले हमारे जब हम लोग छोटे थे सोचते उसमें बहुत फ़र्क आ चुका है। बच्चे बड़े मैच्योर हैं और उनको अक्सर पता होता है कि उनको क्या करना है। तो जो बच्चे फ़ैशन में रुचि रखते हैं, जिनका फ़ैशन में करना है, तो उसके लिए उनको ग्रेजुएशन तक का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, वो इंटर से ही उसमें शुरू कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है जब वो आगे पढ़ेंगे ग्रेजुएशन में तो वो और एडवांस चीज़ें पढ़ेंगे और करियर बेटर होगा डेफिनेटली। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है कि फ़ैशन में अगर करियर बनाना है तो अब बहुत अच्छा मौका है। इंटरमीडिएट से ही CBSE के बच्चे फ़ैशन स्टडीज़ को चुन सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। चकबंदी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए चौबेपुर सरसौल के ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा। चौबेपुर थाना अंतर्गत ग्राम सरसौल निवासी ग्रामीणों ने SDM को ज्ञापन सौंपते हुए न्याय की गुहार लगाई। इस दौरान अनिल सिंह ने बताया कि चकबंदी विभाग द्वारा भ्रष्टाचार में संलिप्त होकर काश्तकारों की बेशकीमती जमीन मालियत लगाकर बिल्कुल अवैध ढंग से निर्माण करके काश्तकारों की अपूरणीय क्षति की गई है, जिसके संदर्भ में हमने SDM को ज्ञापन सौंपा है और इस संदर्भ में उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है। हमारे यहाँ चकबंदी हुई है और उसमें घोर भ्रष्टाचार हुआ है। किस गांव का मामला है? थाना ग्राम सरसौल, थाना चौबेपुर, जिला वाराणसी और सदर तहसील। तो आज कहाँ आप लोग आए थे? हम आए थे अपने जो है यहाँ SDM साहब के यहाँ, वो नई आई हैं और उनके यहाँ जो है एप्लीकेशन हम दिए आज। क्या एप्लीकेशन में क्या एप्लीकेशन में दिए कि माननीय हमारे गाँव का जो है उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। कैसा भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार जो है हमारे यहाँ चकबंदी हुई है उसमें हुआ है घोर। कितने घोटाला में अगर बात की जाए कितनी जमीनों को चकबंदी में किया गया? चकबंदी में जो है हमारे यहाँ जो है केवल 40% चकबंदी हुई है। तो आज आप SDM से मिला, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? और उन्होंने कहा हम कराएंगे जाँच इसकी। अगर जाँच कराने के बाद अगर नहीं होती है तो आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे मुख्यमंत्री के यहाँ जाएंगे हम लोग। 5वीं मुहर्रम पर मुस्लिम बंधुओं ने आंसुओं का नजराना पेश किया। चांद की 5 तारीख को मुहर्रम पर भारत रत्न स्वर्गीय बिस्मिल्लाह खान आंसुओं का नजराना पेश करते थे। आज उनके परंपरा को आफाक हैदर, जाकिर हुसैन, उस्ताद नाजिम हुसैन इत्यादि द्वारा निभाया गया। कार्यक्रम का संचालन शकील अहमद ने किया। इस मौके पर जाकिर हुसैन, उस्ताद नाजिम हुसैन, नासिर अब्बास, अखलाक हुसैन इत्यादि लोग शामिल रहे। 5 तारीख का दिन है जो चांद की 5 तारीख है और भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब अपने पूरे जीवन में इसी दरगाह फातमान में मुहर्रम की पहली तारीख से वो हिंदुस्तान क्या दुनिया में कहीं भी रहते थे, चांद जब दिखा जाता था तो वो बनारस घर आ जाते थे और सिवा मौला हुसैन के गम में 10 दिन तक इसी फातमान दरगाह पर शहनाई बजाना। और कुछ खास तारीख में जैसे कि चांद की 5 तारीख और चांद की 8 तारीख को वो अपनी चांदी के शहनाई से खराज अकीदत हज़रत इमाम हुसैन को और शुहदाए करबला को पेश करते थे। आज उनके न रहने पर उनके पौत्र आफाक, नासिर अब्बास और अखलाक हुसैन, जाकिर हुसैन और उनके तमाम जो भाई और परिवार के लोग हैं आज यहाँ पर शहनाई पेश कर रहे
गाजी अब्बास और ये तमाम जैसे बच्चे जो है अपने दादा के यहाँ पे जो दादा की परंपरा थी भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की, आज उसको निभाने के लिए और इस परंपरा को कायम रखने के लिए ये तीसरी पीढ़ी के लोग जो शहनाई जो आज अपने दादा की जगह खराजिया के विरुद्ध मौला हुसैन शहदाए करबला को पेश कर। बेनियाबाग चौराहे पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया गया। बेनियाबाग चौराहे पर ई रिक्शा के विरुद्ध अभियान चलाया गया। सावन के माह में रास्ता बंद होने के बावजूद भी अपनी मनमानी करते ई रिक्शा व ऑटो चालकों को पानदरीबा चौकी इंचार्ज अंगद कुमार सिंह ने कड़ाई से समझाते हुए गाड़ी का कागजात को चेक किया। वहीं जिनके पास कागजात नहीं मिले उनके चालान काटे गए। इसी कड़ी में यातायात पुलिस टीम ने बेनियाबाग चौराहे से गुजरते हुए बुलेट चालक को तत्काल रूप से रोका, जिसके बुलेट के साइलेंसर पर बेतरतीब आवाज़ आ रही थी, जिससे कि क्षेत्र में हलचल सी मच गई थी। तत्काल रूप से रोककर यातायात पुलिस टीम ने बुलेट का चालान किया। गगन म्यूजिक कंपनी द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित हुई। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए गगन श्रीवास्तव ने बताया कि गगन म्यूजिक द्वारा एक रियलिटी शो आयोजित किया जा रहा है। यह एक सिंगिंग प्रतियोगिता है। उन्होंने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो बच्चे मुंबई, दिल्ली जैसे महानगरों में नहीं जा सकते, उनके लिए गगन म्यूजिक वाराणसी में ही एक मंच प्रदान कर रहा है। इसके ग्रैंड फिनाले तक पहुंचने के लिए 4 पड़ाव पार करने होंगे। कुछ नया लेके आए हैं हम यहाँ के बच्चों के लिए, तो हम जरूर चाहेंगे कि हर बच्चों तक हमारा कार्यक्रम पहुँचे। क्या करने जा रहे हैं, किस तरह का कार्यक्रम है? ये कार्यक्रम एक सिंगिंग कंपटीशन है जिसका नाम है सिंगिंग सम्राट। यहाँ पे प्रतिभाएं बच्चों को सही स्टेज देना, प्लेटफॉर्म देना ही हमारा काम है। जो हम मुंबई में करते थे, इस बार हम बनारस में कर रहे हैं, अपने उत्तर प्रदेश में। तो मैं आप लोग के माध्यम से सारे बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि वो ज़रूर इससे जुड़ें। जो भी उनका टैलेंट है वो एक प्लेटफॉर्म पे दिखाएं, चाहे वो कहीं के भी हो, ना बनारस के, आजमगढ़, जौनपुर, उत्तर प्रदेश में कहीं के भी हो, तो ज़रूर इस चीज़ से जुड़े। तो किस तरह का लाभ मिलेगा? देखिए, पहले तो एक प्लेटफॉर्म मिलेगा बहुत अच्छा। दूसरी बात कि हमारा प्रोडक्शन मुंबई तक है, तो अगर उनमें टैलेंट रहा तो हम मुंबई तक उनको लेके जाएंगे और उनको एक अच्छे सिंगर बनने का पूरा मौका मिलेगा। अब वो टैलेंट पे निर्भर करता है और हमारा ये मेन मुद्दा यही है कि हम टैलेंट को एक सही स्टेज दें। और टैलेंट है आप में तो आपको हमारी ज़रूरत है, किसी की ज़रूरत नहीं है। मीडिया, पब्लिक ही काफ़ी आपको एक स्टार बनाने के लिए। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बाबा विश्वनाथ के दरबार में हुई व्यवस्थाओं से दिखे संतुष्ट। महंगाई के विरोध में कांग्रेस जनों ने जुलूस निकालकर किया प्रदर्शन। कचहरी परिसर में मॉडल ऑफिस के रूप में बने रजिस्ट्री विभाग के कार्यालय का हुआ उद्घाटन। और ग्रामीण पुलिस की सर्विलांस टीम ने विभिन्न थाना क्षेत्र से गुम हुए 30 मोबाइल किए बरामद। तो थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।